नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तीन चार सूचनाएं एक साथ में 5 मिनट में आप सभी साथियों को बता देता हूं, क्या क्या सूचनाएं चल रही है, क्या क्या नहीं चल रही है, क्या क्या अफवाहें चल रही है। जो पहली सूचना आप सभी साथियों के लिए, मैं तो चाहता भी हूं, मैं भी चाहता हूं, लेकिन जो सिलेक्टेड हुए हैं अन्य जो तैयारी कर तो वो अपने हिसाब से, मतलब उनके भी अलग रवैया होगा, हमारा अलग रवैया है, क्योंकि लगभग जो डमी कैंडिडेट मिले हैं सही के अंदर, तो उसके हिसाब से भी मांग तो यही है कि सही रद्द हो, ताकि जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी, किसान वर्ग का, मजदूर वर्ग का, जो एक गांव से आने वाला एक जो विद्यार्थी शहर में आकर लाखों रुपए खर्च करने के बाद तैयारी की थी, तो उसको भी उस पर प्रति न्याय मिले। तो हम भी ये चाहते हैं। आपकी क्या राय है वो आप बताइएगा। और RSC RIS सब भर्ती है, उसके अंदर भी कोई बदलाव हो सकता है क्या? ये आज सुबह मैंने टेलीग्राम अपने जीके गजान सर पर डाला था कि इसके ऊपर शाम को चर्चा करेंगे अपने। तो ये 5 मिनट की वीडियो के अंदर मैं सारी जानकारी ये भी बता दूंगा। उसके अलावा जो RSC RIS सब की योग्यता को लेकर चर्चा चल रही थी, क्या योग्यता हो सकती है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। और CET एग्जाम कब होगा और CET में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। धैर्य रखिएगा। पहली सूचना आप सभी के लिए, ये तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, क्योंकि आजकल क्या होता है कि ये न्यूज के माध्यम से, टेलीग्रामों के माध्यम से सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो वो आप आराम से देख सकते हैं। और हमने भी टेलीग्राम के ऊपर डाला था जीके गजान सर पर, तो सबसे पहले सूचना वहां पर डाल देते हैं हम। समान पात्रता परीक्षा के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी में सरकार, न्यूनतम अंक प्राप्त करने और वैलिडिटी बढ़ाने का दायरा हो सकता है लागू। चयन बोर्ड ने भी स्पष्ट किया है कि CET के प्रारूप में किया जा रहा है बदलाव, यानी कि CET के प्रारूप का बदलाव का मतलब ये हुआ कि इसके सिलेबस को भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें तो सारा सिलेबस डाल रखा है, तो कुछ सिलेबस हटाया जा सकता है, जोड़ा क्या जाएगा, सारा तो डाल ही रखा है। संस्कृत एक नहीं है, वो डाल देंगे तो फिर सारा कंप्लीट हो जाएगा काम, तो वो एक नहीं है, तो कुछ सिलेबस हटाया जा सकता है, यानी इसके प्रारूप में बदलाव किया जाएगा। और उसके अलावा दूसरी बात ये कि CET की जो वैधता है वो 4 साल रखी जा सकती है, ये भी इसमें उन्होंने कहा है। फिर इन्होंने कहा है कि नया प्रारूप फाइनल होने के बाद CET की प्रक्रिया होगी प्रारंभ, यानी नया जो प्रारूप जो हो जाएगा उसके बाद ये CET की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। CET में इससे पहले क्या था, क्योंकि राजस्थान पुलिस वाले वो विद्यार्थी अच्छी तरह से जानता है कि उसको क्या दुख हुआ है इस बात का, क्योंकि उसे इस बात से पता है कि उसके 200 नंबर आने के बावजूद राजस्थान पुलिस में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिजिकल के लिए उसे नहीं बुलाया गया था। दुख तो होता ही है भाई, जब इतनी तैयारी करते हो, 200 नंबर लेकर आते हो, 150 वाले को बुला लिया जाता है और इधर वाले को बुलाया नहीं जाता है, तो दुख तो उनको भी हुआ है बहुत भयंकर। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन CET में 40 या 50% अंक प्राप्त करने की मुख्य परीक्षा के लिए होंगे पात्र। आरक्षित वर्ग को कुछ अंकों की होगी छूट, 2 या 4 साल की जा सकती है वैधता। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज का था, बाकी अखबार के अंदर ये आपने कटिंग देख ही ली होगी ना, ये कि CET में न्यूनतम अंक का दायरा लागू होगा। अगर देखा ही नहीं दे रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सूचना डालने के लिए हमारी टीम सबसे पहले यहाँ पर तैयार रहती है, इसलिए मैं वीडियो को बनाता हूं इनके। तो समान पात्रता परीक्षा में बदलाव को लेकर तैयारी है, वही चीज है, यानी इसमें जो 50% अंक जो फाइनल CET का जो क्राइटेरिया रखा जाएगा वो 40 या 50% रखा जा सकता है, यानी यह बदलाव प्रस्तावित है। 40 या 50%, यानी 300 में से 150 अंक जो विद्यार्थी लेकर आ रहा है वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो CET के अंदर होगी उनके लिए पात्र होगा। ठीक है, क्योंकि पूरी जानकारी के बगैर तो अपनी वीडियो बनाते ही नहीं है, जब पूरी जानकारी होती है तभी वीडियो बनाए, ताकि विद्यार्थी भी देखे तो उसको समझ में आ जाए ये बात। इसकी वैधता यहाँ पर लिखा है 2 साल या 4 साल, 4 साल तो नहीं होगी लेकिन 2 साल लगभग हो सकती है इसकी वैधता। ध्यान रखना, 40 या फिर 50% प्राप्त करने वाले विद्यार्थी क्या होंगे, या तो 40 कर देंगे, 120 वाला पात्र होगा, या फिर 150 वाला पात्र होगा, 300 में से बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो नई प्रक्रिया इसके अंदर जो भी भर्तियां हैं कौन। अब एक आलोक राज जी का यह भी ट्वीट आया था कि CET के अंदर कौन सी भर्तियां हैं कौन सी नहीं है, इससे संबंधित विभाग जब मेरे को पूरी जानकारी दे देगा, राज्य सरकार हमें पूरी जानकारी दे देगी, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, क्योंकि आलोक राज जी हैं वो समय समय के ऊपर एक्टिव रहते हैं, सारी जानकारियां हमें देते हैं। फिर उसके बाद में RSC RIS वाले विद्यार्थी जो पूछ रहे थे कि RSC RIS में क्या होने वाला है, तो आज की जो सूचना थी वो सूचना यही है कि RSC RIS में भी क्योंकि पुलिस भर्ती है वो 12वीं पास थी, तो इन्होंने कहा है कि RSC कांस्टेबल के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास कर दी गई है। जब 12वीं पास कर दी जाएगी तो इसमें गुरुजी CET लागू हो सकता है क्या? अब सुबह से सभी ने यह कह दिया, क्योंकि टेलीग्रामों के माध्यम से सभी कह रहे कि भाई CET लागू होगी, CET लागू होगी। इसमें इन्होंने कहा, और भी बहुत सारे ट्वीट हमने देखे थे कि CET के अंदर होगी, इसमें संभावना है। यही कारण है कि इस बार हो रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में RSC के लिए आवेदन नहीं मांगे गए थे। अब RSC के अगर आवेदन मांगे जाते तो वो CET में थी। अब अलग से इसका थोड़ा लफड़ा बनाना है, इनको बंडा थोड़ी फोड़ना है, कोई अलग से कुंडी घोटा लेकर थोड़ी मुसल करेंगे इसको कि कांस्टेबल का पद पात्रता से यानी समान पात्रता परीक्षा में भरा गया था। इन परीक्षा के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास थी। कहने का मतलब कि कांस्टेबल जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल वाले, उनके लिए जब योग्यता रखी गई थी क्या कि 12वीं पास थी और विद CET थी साथ में, अच्छे नंबर वाले हुए, तो फिर इन्होंने अलग क्यों निकाली RSC RIS?
भाई आरएसी तो हमेशा साथ में होती आई थी, तो लेकिन अभी तक ये बदलाव नहीं है कि अभी तक इन्होंने ये कहा कि 12वीं पास योग्यता रखेंगे आरएसी आरआईएस सब में, चलो रख लो, लेकिन इन्होंने ऐसे तो नहीं कहा ना कि कन्फर्म हम सीईटी में शामिल करेंगे। तो आप तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से, है ना, लोगों की बातों में से हाँ जिस दिन होगी उस दिन देखेंगे। अब विद्यार्थी की तो एक हो गया ना ये चीज, यार इस बार आरएसी आरआईएस सब में भी नहीं लग पाएंगे, ये कांस्टेबल वर्दी नहीं मिलने वाली है, तो आप तैयारी करते रहो, जब होगा तब अपने आप सूचना अपने पास आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे सभी, चाहे आशु जी हो, विजय जी सर हो, चाहे मैं हो, चाहे सभी सूचना समय समय पर देते रहते हैं, पुलिस विभाग वाली सारी जानकारियां तो जब तक आएगी तब तक आप अपने हिसाब से देखते रहो, तैयारी करते रहो, मेन चीज ये है। बाकी होगी तब देखेंगे, 12वीं पास है, अभी तक ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सीईटी में शामिल हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये एसआई वाला तो मामला पिछले 3-4 दिनों से चल ही रहा है भाई, टॉप कैंडिडेट भी पकड़े गए, बालम थानेदार चलावे जिप्सी, समय का भरोसा नहीं है दोस्तों। थानेदारों को भी कांस्टेबल ढूंढते फिर रहे हैं कि कहां भाग रहे हो, आओ इधर आओ, हम बताते हैं, आपके जवाब से हम संतुष्ट हो जाएंगे, है ना, दुनिया संतुष्ट हो या ना हो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो खैर नहीं है डम्मी कैंडिडेट को वालों को भी, तो लगातार इनको पकड़ा जा रहा है, जांच हो रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो विद्यार्थी जैसे गांव से आने वाले क्षेत्र है, मेरा साथ ये लोग के अंदर अच्छे खासे नंबर थे, जो हमेशा हमारे टेलीग्राम के ऊपर इतने बेहतरीन से बेहतरीन जो पर्सन डालते हैं, वास्तविकता में उनके नंबर फुल थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जब ये वाली लिस्ट जब उन्होंने वो टेलीग्राम पर डाल रहे थे, तब उन्होंने मेरे को मैसेज दिया था कि गुरुजी अपना हो जाता, देखो इतने नंबर थे लेकिन अपने को ये ले बैठे। लेकिन भाई जो गलत हुआ है तो गलत के साथ गलत होगा, जो खोदेगा वो गिरेगा, ये तो हमेशा से कहावत चलती आई है। तो भैया सीधी सी बात है कि इस भर्ती को अब एक और कह रहे हैं कि इस ऐसा ही भर्ती को आरएएस में शामिल करेंगे, है ना, ऐसा भी अभी तक कोई फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, कोई सूचना आई है ऐसी कि भाई ऐसा ही आरएएस के थ्रू लगवाए जाएंगे ना। तो जो भर्तियां अलग रहेगी वो तो अलग रहेगी, चाहे यूपी पुलिस के अंदर ऐसा ही की भर्ती आती है तो उनको कौन सी जो यूपी के अंदर जो एसडीएम लगते हैं उनमें थोड़ी शामिल किया जाएगा, फिर भी सरकार है, बोर्ड है, बदलाव करे, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा ही भर्ती को भी इसी के अंदर शामिल कर लिया जाए ना। तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा ही भर्ती के अंदर जो डम्मी कैंडिडेट लगे हैं तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा ही रद्द हो। भैया सीधी सी बात है, अब आप कहोगे गुरुजी ये तो 40 पकड़े गए हैं, बाकी 600 का क्या होगा जो तैयारी की है, तो भरोसा किन पर किया नहीं जा सकता। किरोड़ी बाबा जी कह रहे हैं कि 400 के समथिंग बता रहे हैं शायद डम्मी कैंडिडेट, तो जो लगे हैं तैयारी कर वो तो दोबारा लग जाएंगे भाई, नॉर्मल सी बात है, जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो फिर लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो आज थानेदार लगा है, जो आरएएस बना है, वो अगली बार क्या बन नहीं सकता, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो टॉप रैंकर है उन्होंने ऐसा कर रखा है तो ये गलत है, तो ऐसा ही भर्ती भी रद्द हो। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आपके जुड़ा हूं, और बाकी आपके सुझाव आमंत्रित है, है ना। बाकी ये वाला आप देख लेना, सभी साथियों को मैंने सूचना बता दी है, तीनों चारों मुद्दों के ऊपर बता दी है। योग्यता 12वीं में पास हो सकती है, तो सिलेबस वही रहने वाला, आरएसी आरआईएस वाला भी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको सारी सूचना मिल जाएगी जीके के आंसर। ओके साहब, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, खमा गणी।